हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड काफी रिक्वेस्ट डिमांड आप लोग कर रहा था कि हम लोग को हिंदी में कुछ ऐसा प्रश्न दिया जाए जो कि बोर्ड में सीधा सीधा मैच करे। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग ने जो भी क्वेश्चन अब तक दे रहे हैं लगभग सारे पेपर जो आपके बोर्ड में मैच कर रहे हैं। और उसी अनुभव उन्हीं उसी एक विश्वास के साथ आज जो मैं आप लोग को हिंदी का कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दूंगा। आप लोग अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा। आपको भी देख के भी लगेगा कि हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो आने की पूरी संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हर हाल में आप लोग को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। और आप लोग के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आप लोग का फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके हर एक दोस्त जो है इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके और वो अच्छा स्कोर कर सके एग्जाम में। ठीक है, तो फटाफट सबको एक बार जल्दी से शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ध्यान से दीजिएगा, ये सारे पेपर जो है आप लोग को कहीं पे नहीं मिलेगा जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और इसी आधार पर जो अब तक जितना भी मैं दिया हूँ लगभग सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। और पूरी जो है उम्मीद है कि आपको हिंदी में क्वेश्चन मिलेंगे। और हम लोग का जो एक हिंदी का लाइव क्लास होने वाला है, आपको पता होगा तुम लोग का 2 मैराथन क्लास होती है और उसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी आप लोग हर हाल में जुड़ना है हर एक बच्चे को। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को लेखक बालकृष्ण भट्ट का जो है 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना हम लोग को वो लगाना है भट्ट निबंध माला। आंसर हम लोग को ऑप्शन सी पे बिल्कुल राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है हम लोग को सुखमय जीवन जो है किस लेखक की रचना है। क्वेश्चन 2 का हम लोग को राइट करना है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट करना है। क्वेश्चन 3 का हम लोग को लहना सिंह को गोली जो है कहाँ लगी थी, तो लहना सिंह को गोली जो जांग में लगी थी। आंसर हम लोग को आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी पे लगाना है। कह रहे जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए हुए थे, तो क्वेश्चन 4 का हम लोग को जो लगाना है ऑप्शन डी पे लगाना है 1922 को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए हम लोग को जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण जो है वो किसे बताया था, तो बोलेंगे इस करप्शन का कारण जो चुनाव का खर्चा को बताया था। आंसर हम लोग को ए पे लगाना है क्वेश्चन 5 का। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग को राइट आंसर करना है वो लगाना ऑप्शन बी 1925 को। कब 1925, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन यहाँ पे 7 कर हम लोग को कि जय धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवन चर्चा स्वीकार करता उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन 7 दिखेगा। और ये क्वेश्चन लोग पता होगा दिगंबर जो कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक थे श्वेतंबर और थे दिगंबर। श्वेतंबर जो कि सफेद वस्त्र पहना करते थे और दिगंबर जो कि बिना वस्त्र के वस्त्रहीन रहते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन सी पे बिल्कुल राइट करना है। आगे देखिए कह रहा है हम लोग को कि शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया है। क्वेश्चन 8 का हम लोग को राइट आंसर लगाना है ऑप्शन डी 2 भागों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है हम लोग को कह रहा है कि लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्याग पत्र का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था। क्वेश्चन 9 दिखेगा। इस क्वेश्चन का हम लोग को जो सही विकल्प चुनना है ऑप्शन सी पे लगाना है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अगय जी। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट करना है। ठीक है, कह रहा हम लोग को कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने जो है पेज रोज पढ़ने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन 10 का हम लोग को लगाना है 20 पेज। विकल्प हम लोग को डी पे बिल्कुल राइट करना है। ठीक है, देखो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं तो ये समझना कि कितना क्वेश्चन हम लोग को पढ़े अभी एग्जाम टाइम में। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे वीडियो में ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इससे आपका प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा। इसलिए आप लोग वीडियो से घबराए नहीं कि कितना वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, जितना हो सके अधिक से तो आप लोग रिवीजन करें, उस क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप लोग का क्लास होने वाली है उस क्लास में हर हाल में जोड़ना। ये मैं सोचना क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ ले तो हम क्लास क्यों ज्वाइन हुए। क्वेश्चन 11 का लोग को लाला लाजपत राय की जो है सहयोगी जो कौन थे। क्वेश्चन 11 देखेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना हम लोग को ऑप्शन ए लगाना है भगत सिंह के पिता और चाचा। विकल्प हम लोग को ए पे बिल्कुल राइट करना है। क्वेश्चन 12 का हम लोग को कि साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे। साम्यवाद के जन्मदाता कलर मार्क्स ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट करना है। कर हम लोग को कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना सर्दिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन 13 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है वो ऑप्शन सी पे लगाना है 1959। विकल्प हम लोग को सी पे राइट करना है। क्वेश्चन यहाँ पे 14 देखिए कर हम लोग को धांगड़ शब्द का जो अर्थ अरब भाषा में क्या होता है। क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा वो भारे का मजदूर। ऑप्शन बी पे हम लोग को बिल्कुल राइट करना है। कह कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था। सबको पता होगा राजकुमार शुक्ल था, वो ऑप्शन सी पे लगा हम लोग को राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे। कह रहा है हम लोग को कि लोरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। 16 का जो हमको राइट आंसर लगाना है वो लगाना है सम्राट अशोक ने। विकल्प हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 का लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम जो था वो क्या था। 17 में क्वेश्चन दिखेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन ए करमचंद गुनगुलानी। हम लोग को आंसर ए पे बिल्कुल राइट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन 18 का हम लोग को लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। 18 क्वेश्चन दिखेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 20वीं सदी के उत्तरवर्ती
युग किसके युग के ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। आगे देखिए हम लोग कह रहे हैं कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो को कितने वर्ष की, मतलब सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी, कितने वर्ष की है। 19 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगाना है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा 13 वर्ष के, ठीक है। ऑप्शन बी पे हम लोग को सही विकल्प चुनाव करना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है। 1959 ईस्वी में 1959 से 1960 ईस्वी के नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर थे। देखो क्वेश्चन 20 हम लोग को राइट आंसर लगाना है सागर विश्वविद्यालय, विकल्प हमारा सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो आगे जो हम लोग क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से की गई है। 21 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लगाना है परगीत और समाज, विकल्प हमारा डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 22 देखिए ध्यान से, कह रहा है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से जो है कब सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 22 का हम लोग को जो राइट ऑप्शन चुनना है, इस क्वेश्चन का आंसर ए पे लगाना है 1996 ईस्वी, विकल्प हम लोग को ए पे बिल्कुल करेक्ट चुनना है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है हम लोग को हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा जो है वो कहाँ है। क्वेश्चन 23 देखिएगा, 23 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को सी पे लगाना है सूरज की रोशनी में, ठीक है। आंसर हम लोग को सी पे बिल्कुल राइट चुनना है। हम लोग को अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों में से क्रिप्स क्या कहते हैं स्क्रिप्ट जो है निम्न में से किसने लिखा है। 24 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है वो लगाना है ऑप्शन डी उदय प्रकाश, विकल्प हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहे हम लोग त्रिच शीर्षक पाठ में SHO का क्या कहते हैं वैवाहिक जीवन जो है कितने साल का था। 25 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को लगाना है 13 साल का, विकल्प हम लोग को ए पे बिल्कुल राइट चुनना है। कर हम लोग को कि निम्न से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। 26 का हम लोग को जो राइट आंसर करना है वो लगाना है हम लोग को ऑप्शन बी जे कृष्ण मूर्ति। कर हम लोग को आ ई उ ये जो क्या है, ये किस प्रकार के वर्ण है तो पता होगा सभी को। इसका आंसर लगाना हम लोग को ऑप्शन सी ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। आगे देखिएगा कर हम लोगों की मुक्त अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। मुक्त अक्षर की अंतिम ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, वो होती है आपका स्वर। आंसर हम लोग को डी पे राइट करना है। कर हम लोग को आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। 29 देखिएगा आविष्कार का संधि विच्छेद अविहित प्लसकार, विकल्प हम लोग को ए पे बिल्कुल राइट चुनना है। कर हम लोग को अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है। क्वेश्चन 30 का हम लोग को लगाना है ऑप्शन बी बिंदु, बिल्कुल हम लोग को करेक्ट चुनना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। ठ का उच्चारण स्थान क्या है, देखो 31 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठ का उच्चारण स्थान की बात करें ठ ठ ठ है ना, ये हमारा कहां से मूर्धा कंठ या फिर तालु या ओष्ठ, ओष्ठ तो होगा नहीं, ठीक है। 31 का जब हम लोग को राइट आंसर चुनना है वो लगाना है मूर्धा, ठीक है। कहां से होगा मूर्धा से, ट ठ ड ढ न ये जितना भी है सब मूर्धा से। क वर्ण वाला कंठ से होता है और तालु से जो होता है वो च छ च वर्ण वाला, ठीक है। ओष्ठ से बोलता है प फ। चलिए कर हम लोग को निम्न से शुद्ध शब्द पहचानना, आप लोग को 32 देखो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है वो लगाना है हम लोग को यहाँ पे आपका संवाद जो है बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन हम लोग को जो है डी पे लगाना है, ठीक है। छत्र छाया ऑप्शन हम लोग को जगन्नाथ, यहाँ पे आपका 32 का ऑप्शन आप लोग को डी पे लगाना है। कह रहा हम लोग को कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है। 33 में क्वेश्चन दिखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा योजक चिन्ह। द्वंद्व समास होते हैं पदों के बीच, जैसे चाचा चाची, ठीक है, मामा मामी, तो बीच में जो लगता है वो माइनस वाला, इसको हम वियोजक चिन्ह कहते हैं। वियोजक चिन्ह लगता है द्वंद्व समास से, ठीक है। कह रहा हम लोग को कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी कौन संज्ञा है। 34 में क्वेश्चन दिखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोग को व्यक्तिवाचक, ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है क्योंकि कावेरी नदी नाम के साथ बोला गया। नदी पूछता तो जातिवाचक हो जाता है, लेकिन नाम के साथ वो खास हो गया। निर्माण शब्द में कौन सा लिंग, निर्माण शब्द में लिंग पहचानना आप लोग को क्या होगा। 35 दिखेगा, 35 का हम लोग को लगाना है ऑप्शन सी पुरलिंग, ठीक है। आंसर क्या होगा हम लोग को, आंसर ऑप्शन सी पे बिल्कुल राइट करना है। कह रहा कि भीख शब्द जो है वो क्या है, भीख शब्द 36 में कुछ दिखेगा, 36 का जब हम लोग को राइट आंसर चुनना है वो लगाना हम लोग को ऑप्शन डी। भीख जो है तद्भव शब्द है, क्या होगा तद्भव शब्द, ऑप्शन डी पे लगाना है हम लोग को। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 37 में क्वेश्चन दिया नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो आंसर हम लोग को नाली, विकल्प हम लोग को ए पे बिल्कुल राइट करना है इस क्वेश्चन का। आगे देखिएगा कर हम लोग को मैं किस प्रकार का विभक्त है, मैं किस प्रकार का विभक्त चिन्ह है, संबोधन, अधिकरण, संबंध या फिर करण। तो मैं जो होगा ये हमारा हो जाएगा अधिकरण, विकल्प हम लोग को बी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर चुनना है। कर हम लोगों को वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा हम लोग का कर्म है, विकल्प हम लोग को सी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट चुनना है, ठीक है। कर हम लोग को छत से उतरी हुई लता
किस कारक का उदाहरण है? क्वेश्चन 40 को दिखेगा, इसका आंसर हम लोग को अपदान कारक विकल्प हम लोग को बी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट चुनना है। कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? एक तरह से सुनिएगा, हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है। कितने हैं? 11 सर्वनाम। ऑप्शन सी पे राइट करना है। तो कह रहा है जो कमाएगा वही खाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? क्वेश्चन 42 का जो आंसर होगा वो हम लोग का ऑप्शन डी होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहा है कि वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का जो है किस विशेषण का उदाहरण है? ये हो जाएगा हम लोग का सर्वनामिक विशेषण। आंसर हम लोग को ए पे लगाना है क्योंकि वह दिखा रहा है सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पे जो कमाएगा वही खाएगा संबंधवाचक हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से इसका आंसर बताना है। कह रहा हम लोग को कि जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसको क्या कहेंगे? उसको क्रिया कहेंगे। आंसर हम लोग को बी पे लगाना है। वह खाता है किस काल का? खाता है प्रेजेंट, यानी इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अवयव के कितने भेद होते हैं? 46 का हम लोग को लगाना है। ऑप्शन यहाँ पे 46 का आप लोग का क्या होगा? 46 का हम लोग को सी पे लगाना है। अवयव के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी जगह। 47 हम लोग कह रहा है कि रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के आपका हो जाएगा 3 प्रकार। ऑप्शन सी पे लगाना हम लोग को। चलिए आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि शब्दांश जो है कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश जो होते हैं वो हमारा 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए पे लगाना है। निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? 49 दिखेगा। निर्वाह शब्द में उपसर्ग लगेगा वो आपका निर। ऑप्शन सी पे लगाना हम लोग को। कह रहा है कि हम लोग को भिड़ंत शब्द में जो है पढ़ते पहचानना है। तो भिड़ंत शब्द में पढ़ती जो लगने वाला है वो लगेगा हम लोग का अंत। ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट करना है। आनंद शब्द का विशेषण क्या होने वाला है? आनंद का आनंदित हो जाएगा हम लोग को आंसर। ऑप्शन ए पे लगाना है इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहे जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं? 52 का हम लोग को जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट करना है। कह रहा हम लोग को धर्मार्थ जो है कौन समास है? 53 का हम लोग को राइट करना है। ऑप्शन यहाँ पे धर्मार्थ, धर्मार्थ है ना। तो हम लोग को देखो धर्मार्थ, धर्म जो धर्म है ना, धर्म धर्मार्थ क्या होगा? बहुब्रीहि द्विंद समास होगा। यहाँ पे धर्मार्थ होगा वो द्विंद समास होगा। ठीक है। ऑप्शन हम लोग को 53 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 53 का आपको डी लगाना है। ठीक है। कर्मार्थ, धर्मार्थ इस तरह के जो समास होते हैं वो भी आपका द्विंद समास होते हैं। चलो करा के ध्यान में मग्न साधन जो है ये किस पदबंध का उदाहरण है? 54 क्वेश्चन का देखिएगा। आंसर हम लोग को ऑप्शन ए लगाना है विशेषण पदबंध। विकल्प हम लोग को ए पे राइट लगाना है। खैर हम लोग को अर्थ की अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपका 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। विकल्प हम लोग को बी पे लगाना है 55 का। आगे देखिए कह रहा हम लोग को निम्न से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 57 का आंसर हो जाएगा हम लोग को। ऑप्शन यहाँ पे देखो सहित और जीवन का अभिन्न संबंध। विकल्प हम लोग को सी पे बिल्कुल राइट करेंगे। कह रहा हम लोग को कि कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होने वाला है? बताओ। कुबेर शब्द का पर्यायवाची की बात करें 58 का हम लोग को लगाना है धनद। ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट होगा। फिर हम लोग को आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? आत्मा का परमात्मा। हम लोग को आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 59 का। आगे देखिए कह रहा हम लोग को कि जिसके पानी में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्वेश्चन 60 का हम लोग को राइट लगाना है, उसको हम चक्र पानी कहेंगे। विकल्प हम लोग को बी लगाएंगे जो कि बहुब्रीहि समास है। कह रहा है कि जान पर खेलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है? तो जान पर खेलना मतलब होता है साहसिक क्या कहते हैं साहसिक कार्य करना। ऑप्शन सी पे लगाना। योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे आयोग, क्या कहते हैं आयोग भाव। ठीक है। आयोग भाव ऑप्शन सी पे राइट करना है। कर हम लोग को क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ये कौन सा व्यंजन है? तो ये हमारा हो जाने वाला है ये स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण। आंसर हम लोग को ए पे लगाना है। मौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मौ का उच्चारण स्थान की बात करें तो ये ओस्ट जगह। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट करना है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? 86 क्वेश्चन दिखेगा। इसका आंसर हम लोग को अध्ययन जो कि एक शुद्ध शब्द है। कह रहे हम लोग को प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? प्रशांत महासागर नाम दे दिया महासागर का, यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा हम लोग को। ऑप्शन डी पे लगाना हम लोग को आंसर। ठीक है। आगे देखिए हमको लज्जा शब्द कौन संज्ञा? लज्जा देखो 68 का हम लोग को लगाना है। ये स्त्रीलिंग शब्द लज्जा क्या है? स्त्रीलिंग है 68 का। चलिए कह रहे हम लोग को कि जीव शब्द जो है किस प्रकार का शब्द होगा? जीव देखो यहाँ पे 68 का हम लोग को लगाना है। जीव एक तत्सम शब्द है। ठीक है। क्या है? जीव तत्सम शब्द है। आगे देखिए कह रहे हम लोग को कि उसने लड़कों को मिठाई दी, यह जो है किस कारक का उदाहरण है? 70 का हम लोग को आंसर लगाना है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा हम लोग को संप्रदान कारक। कह रहे हम लोग को कि उपनिवेश शब्द का विशेषण जो है क्या होगा? 71 क्वेश्चन का हम लोग को राइट लगाना है। ऑप्शन बी लगाना है।
औपनिवेशिक। ठीक है, कह रहा हम लोग को कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा दी गई थी? 72 का हम लोग को राइट आंसर लगाना है। 20 फ्रैंक विकल्प सी पे हम लोग को राइट करना है। कलर की मौत शीर्षक पाठ में कलर का नाम जो क्या होता है? 73 का हम लोग को राइट लगाना है, वो लगाना है ऑप्शन यहाँ पे डी होगा इवान। इवान दमित क्या कहते हैं? दमित चित्र चेयरवेकोव, ऑप्शन यहाँ पे डी पे लगाना है। पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का जो है नाम क्या होता है? 74 का हम लोग राइट लगाना है, ऑप्शन ए फ्रेंकवा। ठीक है, आगे देखिएगा हम लोग को मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? 75 का हम लोग को आंसर लगाना है, सूफी संत मोहदी, ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? 76 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है वो लगाना है ऑप्शन ए प्रेम की पीर के कवि। क्या हम लोग को सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? 77 का हम लोग को राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। कर हम लोग को कन्या का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? 78 का हम लोग को राइट लगाना है, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा गोद। कह रहे हम लोग को सूरदास जो है रचित पद मुख्यतः जो है वो किस भाग के हैं? 79 का हम लोग को राइट आंसर चुनना है, वो लगाना है वाद से भाव के, ऑप्शन बी पे लगाना है। पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में वर्णित है? क्वेश्चन 80 का हम लोग को लगाना है, ऑप्शन सी जगह द्वितीय पद में, ऑप्शन सी पे राइट करना है। खैर हम लोग को तुलसीदास का मुंह बोला नाम जो है क्या था? 81 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है वो हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन डी जगह राम बोला विकल्प हम लोग को डी पे बिल्कुल राइट करना है। कर हम लोग को तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? 82 का हम लोग को ऑप्शन ए लगाना है, नरहरिदास बिल्कुल करेक्ट होगा। कर हमको रामलला नहछू जो है किस कवि की रचना है? 83 का हम लोग को राइट आंसर लगाना है, ऑप्शन बी तुलसीदास बिल्कुल राइट होगा। कर हम लोग को नावादास रचित भक्तमाल के 316 छप्पों में कितने भक्तों का चर्चित है? 84 का हम लोग को राइट लगाना है, 200 विकल्प हमारा ए बिल्कुल राइट होगा। कर हम लोग को 6 पंक्तियों के छह पंक्तियों के गेय पद को जो है क्या कहते हैं? 85 का हम लोग को ऑप्शन बी पे लगाना है, छप पे कहते हैं। फिर हम लोग कवि भूषण का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? 86 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को आंसर ऑप्शन ए पे लगाना है, 1613 ईस्वी को। कर हम लोगों की शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? 87 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है, 87 का हम लोगों को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 105 अलंकारों में। ठीक है, 105 अलंकारों का। कह रहा है कि करवाल का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? करवाल का अर्थ होता है आपका तलवार, ऑप्शन सी लगाना हम लोग को 88 का। आगे देखिए कह रहा है हम लोग को जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नमक नाटक का जो है रचना काल क्या है? 89 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है वो लगाना है ऑप्शन डी 1928 ईस्वी, ऑप्शन डी पे हम लोग राइट करना है। कामायनी महाकाव्य की जो है नायिका का नाम क्या है? 19 क्वेश्चन दिखेगा, आंसर हम लोग को ऑप्शन ए लगाना है, श्रद्धा हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। कर हम लोग को कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्राथेस्ट गर्ल क्या कहते हैं क्राथवेस्ट गर्ल स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभ शिक्षा प्राप्त की? 91 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है वो लगाना है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी पे लगाना हम लोग को। कर हम लोग को फिर भी कोई कुछ न कर सकता कुछ न कर सका, 92 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, इसका छीन गई क्वेश्चन 92 का फिर भी कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उड़ गया छौना मेरा, है ना। 92 का ये आपका हो जाएगा पुत्र वियोग में ही हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लगाना हम लोग को। कह रहे हम लोग को कि नया खून नामक पत्र का संपादक जो है वो नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहां से किया था? तो 93 का हम लोग को जो राइट आंसर चुनना है 93 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सी लगना है नागपुर से। कि निम्न में से किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? 94 का हम लोग को लगाना है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन डी पे हम लोग को सही करना है। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? 95 का हम लोग को आंसर डी पे लगाना है, रघुवीर सहाय हमारा बिल्कुल सही होगा। अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम में कौन आते हैं? 96 का हम लोग को आंसर ऑप्शन ए लगाना है, नंगे बच्चू नरकंकाल, विकल्प हम लोग को ए पे लगाना है। हम लोग को विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ
होना बचा रह गया साहित्य की कौन सी विधा है? 97 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को लगाना है ऑप्शन बी कविता संग्रह राइट आंसर होगा। खैर हम लोग को निम्न में से किस कविता को 1992 ईस्वी में रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 98 का जो हम लोग को राइट आंसर चुनना है, 98 का क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन सी पे लगाना है, विनोद कुमार शुक्ल को विकल्प सी हो जाएगा। खैर हम लोग को कवि ज्ञानपति द्वारा रचित एक चक्र क्या कहते हैं, कवि ज्ञानपति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी जो है वो क्या है? 99 का हम लोग को लगाना है, ये काव्य नाटक ऑप्शन डी लगाना हम लोग को। चलिए 100 में क्वेश्चन हम लोग को गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से जो है छुड़ाई गई गोंद का गेय है? 100 में क्वेश्चन हम लोग को लगाना है सहजन के पेड़ से, ठीक है, विकल्प हम लोग को ए पे लगाना है। तो ये रहा हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना है। एंड कुछ सब्जेक्टिव के आप लोग को दे रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन आप लोग को आने के पूरी चांस है, ठीक है। हिंदी दिवस तो ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोग कौन कौन चीज जो आपके यहाँ से लेखक माने, रक्षाबंधन, ठीक है। एंड गरीबी एक ये आपके आने के चांस है। वृक्षारोपण मेरा जीवन का लक्ष्य, वृक्षारोपण, ठीक है। एंड हिंदी दिवस एक ये हो गया, एक ये दो हो गया, ठीक है। गरीबी का ये हो गया, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण भी आपको आने का चांस है, ठीक है। मेरा जीवन का लक्ष्य ये भी देख लो। तो ये सारा चीज को आप लोग थोड़ा सा जो है देख लेना आप लोगों को कौन कौन सा है। बाकी देखो यहाँ पे आपको अवतरण का जो है आपको व्याख्या करने बोलेगा, स्वप्रश्न व्याख्या, ठीक है। स्वप्रश्न व्याख्या में आप लोग को जो है कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा इंपोर्टेंट है। और अब घर जाओ तो कह देना मुझे ना उससे कहा था मैंने कर दिया, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है, उसके कार्यों से झगड़ा है, ठीक है। उसके ये सारे लाइन को आप लोग देख लो, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा अपने से आप लोग देखना, रिसर्च कर लेना। अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 दिनों की छुट्टी निवेदन, काफी इंपोर्टेंट है। एंड अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के, ठीक है। उसके बाद किन्हीं 5 उत्तर के प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिख जाएंगे जिसमें से आपको 5 का ही उत्तर देना होगा, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन कौन कौन से इंपोर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, वीडियो को रोक करके या फिर देख सकते हैं इसको, सारे क्वेश्चन एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा अपने एंड से, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आप लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हल्के में नहीं लेगा, सारे को आप लोग अच्छी तरह से सीरियसली दिमाग लगाना है और सोचना है। किन्हीं 3 का उत्तर देना है। 5वां क्वेश्चन रहेगा जहाँ आपको 6 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। जैसे जीवन क्या इसका परिचय लेखक जे कृष्णमूर्ति ने किस रूप में दिया? 30 को क्या कहते हैं जलाने गए लेखक उदय प्रकाश को पूरा जंगल परिचित लगा है, क्यों? ये सब देख लो। आपको कितना क्वेश्चन यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 का आंसर देना होगा, ठीक है। तो सारे को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लोग देख लीजिएगा। अवतरणों को संक्षिप्त आप लोग पता होगा कि ये जो आपको पूरा दिया रहेगा इसको संक्षिप्त में लिखना है। 2 अवतरण रहेगा जिसमें से आपको संक्षिप्त छोटा लाइन में लिखना है। 3 गुना 3 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 100 शब्द में दिया हुआ है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 शब्द निकल रहा है आपका। 20 से 30 शब्दों में आपको जो देना है, ज्यादा से ज्यादा 30, कम से कम 20। इस बीच में आप लोग को जो है संक्षिप्त में आंसर देना है, अगर 100 शब्द का रहेगा तो इस हिसाब से आपको संक्षेपण कर देना है। तो बाकी कुछ सब्जेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपके आने की पूरी संभावना है, आप लोग को अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट को भी देख लेना है और ऑब्जेक्ट को भी पूरी तरह से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक इन करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।